बिलासपुर जिला में निर्माणाधीन फोरलेन के निर्माण में लगी कंपनी के ऊपर मजदूरों से गुंडागर्दी करने और उन्हें बिना पैसे दिए ही यहां से भगाने के आरोप लगे हैं। मामला टुन्नू में सुरंग नंबर 3 में घटा है। वहीं मजदूरों का आरोप है कि कंपनी उन्हें बिना पैसे दिए ही जबरदस्ती गुंडागर्दी करके भगा रही है और उन्हें जान से मारने की भी धमकियां दी जा रही हैं। गुंडों ने उन्हें बीती रात 12 बजे के करीब उनके चैम्बरों से गाली गलौज करते हुए उठाया और धमकियां दी कि सुबह तक यहां से भाग जाओ। साथ में रात को आए थे, 3 आदमी आए थे और धमकी दे रहे थे रूम में, आज सो जाओ और सुबह में अपना सामान निकाल के लेके चले जाना, नहीं तो आप लोग को मार के फेंक देंगे, यहाँ कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा और अब निकल जाओ। अब पैसा भी नहीं दिए हम लोग को, बोल रहे हैं ऐसे ही भागो और साइन करा रहे थे, तो हम साइन नहीं किए हैं ना पैसा लिए। और अब उसके बाद से आ गए अभी रूम में मारने के लिए और सब आदमी को मारने लगे, ढाका धुकी देने लगे। पीएम सर गिर गए नीचे। वो नीचे से वो परवीन साहब आए, बोले 4 आदमी किधर है, वो रूम में वो गाली दे रहा था, बहुत गंदा बोल रहा था, उसको निकालो जल्दी इधर से। मैं वो लोग को पैसा डाल दिया, उसके बाद पैसा हम लोग को नहीं आया है। प्रधान जी हमारे थे, उनको ऐसे धक्का देने लगे, मारने उड़ने लगे, बस यही सब बात हुआ। बाकी फिर हम लोग को भी जैसे धक्का देकर जबरदस्ती भगा रहा है और फिर गाली भी दे रहा है। ये लोग कल से गुंडागर्दी आया था वो लोग, तो 3 आदमी, तो 12 बजे रात को तो सोया था सब आदमी। फिर उसके बोला ये ठीक है आज सो लो, लेकिन कल सुबह इधर नहीं रुकने का। हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड के सौजन्य से IHM एजुकेशन सोसाइटी और ओम साई सेवा समिति ने सोलन के ग्राम पंचायतों कोटलू, चंडी, कसलोग में जागरूकता कैंप का आयोजन किया। ग्राम पंचायत कोटलू में आयोजित कैंप में लगभग 140 लोगों ने, कसलोग में 120 और चंडी पंचायत में 160 लोगों ने भाग लिया, जिसमें विवाह सहायता, शिक्षा सहायता, पेंशन सुविधा, विकलांगता और अन्य योजना बारे जानकारी दी गई। रोजगार कल्याण बोर्ड के साथ मिलकर सोलन के लगभग 3 पंचायतों में अवेयरनेस कार्यक्रम करवाया, जिसमें हमने लोगों को जानकारी दी कि वो किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ में हमने स्वच्छता और हेल्थ के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। यह कैंपेनिंग जो है हमारे पूरे सोलन में चल रही है और इसमें हम लोगों को रोजगार, जो हमारे कामगार होते हैं, उनको कौन कौन सी स्कीमें जो है सरकार की द्वारा दी जाती है उनके बारे में अब उनको अवेयर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में बर्फबारी के बाद जनजीवन प्रभावित है। बर्फबारी के बाद क्षेत्र में रास्तों पर चलना मुश्किल है, जिस वजह से मरीजों को पालकी पर उठाकर सड़कों तक पहुंचाया जा रहा है। कुर्सी को डंडों से बांधकर एक पालकी बनाई गई, फिर जाकर गाँव के लड़कों ने सराज के थाचाधार में बीमार हुई बुजुर्ग महिला कांता देवी को सड़क तक पहुंचाया। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फबारी के बीच लोगों का जनजीवन किस तरह का है। यहाँ अस्पताल तक या सड़क तक पहुंचने में भी लोगों को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। मंडी स्थित प्राचीन भूतनाथ मंदिर में सोमवार को बाबा भूतनाथ का श्रृंगार श्री मंगेश महादेव के रूप में किया गया और श्रद्धालुओं ने भी बड़ी ही आस्थापूर्वक महादेव के दर्शन किए। मंडी स्थित प्राचीन भूतनाथ मंदिर में तारारात्रि से शिव और देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूपों के दर्शनों का दौर जारी है। वहीं सोमवार को 16वें दिन प्राचीन भूतनाथ मंदिर में बाबा भूतनाथ का श्रृंगार गोवा में स्थित श्री मंगेश महादेव के रूप में किया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने भी आस्थापूर्वक दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। प्राचीन भूतनाथ मंदिर के महंत स्वामी देवानंद सरस्वती ने बताया कि हर दिन बाबा भूतनाथ का श्रृंगार किया जा रहा है और आज 16वें दिन बाबा भूतनाथ का श्रृंगार गोवा में स्थित श्री मंगेश महादेव के रूप में किया गया। श्रद्धालु प्रतिदिन शिव जी के विभिन्न माखन स्वरूपों के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। मान्यता है कि मंगेशी गोवा में एक प्रमुख मंदिर है। यहाँ भगवान शिव शिवलिंग के रूप में मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव बाघ के रूप में देवी पार्वती के सामने प्रकट हुए थे, जिसे देखकर माता घबरा गई और उनके मुंह से रक्षाम गिरीश शब्द निकला। तब से भगवान शिव यहाँ मंगेरीश नाम से पूजे जाने लगे। गोवा शहर में इस मंदिर में लोगों की काफी आस्था है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई थी। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश में श्रृंगार किया जा रहा है, जो कि प्रतिदिन बाबा को मक्खन चढ़ाया जाता है
और प्रतिदिन एक देवी देवता का श्रृंगार किया जाता है। इसी श्रृंखला में आज मंगेश महादेव मंदिर गोवा मंगेशी गांव में है स्थित, जिसके स्वरूप में आज बाबा भूतनाथ जी का श्रृंगार किया गया है, जो कि 1560 या उसके कई बार मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। गोवा जब गुलाम हुआ उस समय से लेकर और आज़ादी तक पुर्तगालियों के अनदेखी का शिकार रहा, धर्मांतरण होते रहे और सनातन व्यवस्था पे कुठाराघात होता रहा। समय अनुकूल मंदिर का जीर्णोद्धार कई बार होता रहा और आज पुनः प्राचीन काल की तरह मंगेश महादेव अपने सभी भक्तों को, श्रद्धा निष्ठा रखने वाले सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। मंदिर के पटल मैदान में नामधारी स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा 34वीं श्री सतगुरु मेमोरियल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता अपने रोमांच दौर पर पहुंच चुकी है। नटराज रंग प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है। मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में 34वीं श्री सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता अपने रोमांचक दौर में पहुंच चुकी है। सोमवार को प्रतियोगिता के 2 मैच खेले गए, जिसमें पहले रोमांचपूर्ण मुकाबले में सुपर किंग्स ने किंग्स को 3 रनों से हराया। वहीं दूसरे मैच में नटराज रंग ने जेल रोड को 12 रनों से हराकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। नामधारी स्पोर्ट्स क्लब के महासचिव राजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के छठे दिन 2 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला सुपर किंग्स 11 और किंग्स 11 के बीच खेला गया, जिसमें सुपर किंग्स ने किंग्स को 3 रनों से हराया और दूसरे मुकाबले में नटराज रंग ने जेल रोड को 12 रनों से हराया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मैच जो 16 तारीख को निर्धारित किया गया था, उसे किन्हीं कारणों के चलते अब बदला गया है और प्रतियोगिता का फाइनल मैच अब 17 फरवरी को खेला जाएगा। 34वीं सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का आज छठा दिन है, जिसमें आज 2 मैच खेले गए। पहला मैच सुपर किंग्स 11 और किंग्स के बीच में खेला गया, जो कि काफ़ी रोमांचक रहा। सुपर किंग्स ने किंग्स को 3 रनों से हराया। दूसरा मैच नटराज द्रंग और जेल रोड के बीच में खेला गया, जिसमें नटराज द्रंग ने जेल रोड को 12 रनों से हराया। कल इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे और नटराज द्रंग सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम हो गई और 17 तारीख को इस प्रतियोगिता का जो है वो फाइनल खेला जाएगा, जो पहले 16 को खेला जाना था। कुछ कारणों से वो अब 17 तारीख को खेला जाएगा। डेरा बाबा बड़भाग सिंह में 10 से 21 मार्च तक चलने वाले होली मेले के प्रबंधों को लेकर खंड विकास कार्यालय अंब के समिति हॉल में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने की। मेला क्षेत्र को 10 सेक्टरों में बांटा गया है। वहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और होमगार्ड के लगभग 1600 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मेला क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए जाएंगे। 10 मार्च से 21 मार्च के दौरान 20 मार्च की मध्य रात्रि को जो कड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो रस्म होगी और 21 मार्च तक ये श्रद्धालु इस दौरान मेडी में आएंगे। इसमें जो भी हमारा प्रबंध किया जाता है, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अगर कहा जाए, साफ सफाई की दृष्टि से अगर कहा जाए, श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रण की दृष्टि से कहा जाए, तो वो सारा व्यवस्था जिला प्रशासन, पंचायत समिति अंब और पुलिस विभाग के माध्यम से किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भूमिहीन लोगों के लिए स्थायी नीति बनाने के बारे में भी हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई नीति तैयार नहीं की है। ऐसे में जिला कुल्लू के 4000 भूमिहीन और आवासहीन लोग अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं।
कुल्लू जिला भूमिहीन एवं आवासीय कल्याण संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि 4000 लोग जिला कुल्लू में ऐसे हैं जो आज भी 2/20 भूमि की राह ताक रहे हैं, जबकि प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ किया है कि जिस भी व्यक्ति के पास 5 बीघा से कम नाजायज कब्जा है उन्हें ना छेड़ा जाए और उनके लिए सरकार एक नीति भी तैयार करे। लेकिन सरकार गरीबों को उजाड़ने में लगी है और बड़े धनासेठों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। ओम प्रकाश शर्मा का कहना है कि जिला कुल्लू में कई जगह पर प्रशासन भी इस बात को मान रहा है कि यह लोग सरकार की 2/20 भूमि योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार पात्र लोगों को भूमि उपलब्ध नहीं करवा रही, जबकि अपात्र लोग कई बीघा भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं। ऐसे में यह सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश ने 2017 में एक आदेश पास किया है कि जो 5 बीघा से कम नाजायज कब्जे हैं उनको ना छेड़ा जाए, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। सरकार ने ऐसा नहीं किया। ऐसे लोग 4000 जिला कुल्लू के अंदर हैं जो आवासहीन हैं, भूमिहीन हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन में कब्जा कर रखा है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन सरकार नहीं कर रही है। केंद्र सरकार का मामला है। हमारा जो जिला है भूमिहीन आवासहीन है, अब हम इस मामले को समस्त लोगों की जो 4000 लोगों की मांग है उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं। हम इस केस को बाहर लड़ेंगे और दमखम से लड़ेंगे, क्योंकि एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे। कुल्लू के अंदर एक ऐसी रूपी नौ तोड़ है जिसमें हज़ारों बीघे बड़े बड़े अधिकारी लीडरों को सबको मिली हुई है, लेकिन उन गरीब लोगों का क्या कसूर है जो घर से निकले हुए हैं या बहू बेटे हैं बहुत ज़्यादा है, उनको भी तो रहने का अधिकार है। अगर वो वोट देते हैं तो उनको भी वो रहने खाने पीने का अधिकार होना चाहिए। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग रहेगी। जिला मुख्यालय ढालपुर में आयोजित 12वीं 7 साइड फुटबॉल प्रतियोगिता DAV FC ने अपने नाम की है। DAV FC और मनाली FC के बीच फाइनल मैच खेला गया। रोचक मुकाबले में DAV FC ने मनाली FC को 3-1 से हराया। जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में नगर पंचायत भूंतर के वार्ड 5 के पार्षद दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि रहे। मुख्य अतिथि ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मैं फर्स्ट टाइम FDA के फुटबॉल के सेमीफाइनल में आया था, तो मुझे यहाँ का पता लगा कि यहाँ पर जो हमारे पवन ठाकुर जी हैं और राकेश शर्मा जी नागचला तरुण वाले, इनके सहयोग से ही ये टूर्नामेंट चला हुआ है और राम सिंह जी से बहुत प्रयास है इसमें। तो जब लोग बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, कोई भी गेम खेले, उससे उनका एक मानसिक विकास, शारीरिक विकास होता है, नशे से दूर रहते हैं। पर मैं एक आप लोगों के माध्यम से ही प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले इस ग्राउंड का उद्धार करें। ये मैच जो था ये 3 दिनों का मैच था। इसमें 15 टीमों ने भाग लिया और 15 टीमों में से आज यहाँ पे जो फाइनल में 2 टीमें पहुँची हैं। एक मनाली की टीम है और एक शमशी की टीम है। तो इसमें जो टीम जीती है उनको मैं बधाई देता हूँ, और जो टीम इसमें रनर अप रही है वो कड़ी मेहनत करें और आगे आएँ। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।